किसी भी दरवाजे से कभी भी कोई भी नॉक हो सकता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी मेरा ये वाला ख्वाब पूरा करने के लिए आ जाए। रैंडम काम करते हैं, यानी कि जो आपके हाथ में काम है वही करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका टाइम ऐसे काम में निकल जाए जिसकी जरूरत नहीं थी इस वक्त। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं, मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है, और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका ये है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है, तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं, या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है।
कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है। उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं, और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि हेलो टॉरस बोला है और मैं टॉरस हूँ। रीडिंग करते हैं इस हफ्ते की कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये तीसरा कार्ड इस दोनों की बेस। ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये मेरी फीलिंग, आपकी फीलिंग, टॉरस की फीलिंग, ये फैमिली की फीलिंग, और ये कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी देखते हैं, कार्ड अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और जहाँ पे बुरा नहीं होना चाहिए वहाँ पे मालूम नहीं कि क्यों ऐसा फील हो रहा है या ये कार्ड आया है। फिर भी मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा कि ये ऐसा क्यों आया है, नहीं आना चाहिए था। पहला कार्ड है फूल का कार्ड। ये कह रहा है कि आप अपने तमाम दरवाजे इस हफ्ते खुले रखेंगे। दरवाजे का मकसद अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है कि आपके पास इस हफ्ते में कोई नई अपॉर्चुनिटी आए। इस वक्त तक मैं बजाते खुद टॉरस ये फील नहीं कर रहा कि इस किस्म की मेरी सोच है, लेकिन आपका जहन, आपका दिमाग जब पॉजिटिव होता है, आप मुख्तलिफ अफर्मेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आके मैच्योर हो जाता है। तो मुझे हो सकता है कि जो मैंने सोचा हुआ है उनमें से कहीं ना कहीं कोई मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी हो रही हो, और हो भी जाएगी, क्योंकि अब आ गया फूल का कार्ड। और वो कह रहा है कि तैयार रहें और खुला रखें दरवाज़ा। किसी भी दरवाजे से कभी भी कोई भी नॉक हो सकता है। मैं ये देख रहा था कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नजर आ रहा है। तो ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रुकावट में आया है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और रुकावट में आया। कप्स असल में इमोशनली अटैचमेंट को कहते हैं और एक लीडर को भी कहते हैं। ये बता रहा है कि आप बजाते खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं किसी चीज़ से, जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे होते हैं। जब आप ये तय कर रहे होते हो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो जो कर रहे होते हैं उससे आप इमोशनली अटैच्ड होते हो। वो आपका ख्वाब होता है, आपका शौक होता है, और जब आप उस शौक की तरफ जा रहे होते हो तो फिर अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो आप मना कर देते हो कि नहीं, मुझे यही करना है। ये कह रहा है कि हाँ, अटैच्ड हो सकता है उसी अटैचमेंट से कोई चीज़ मैनिफेस्ट होकर मेरे पास इस वक्त, इस हफ्ते में आ जाए, आपके पास इस हफ्ते में आ जाए। तो अपने दरवाजे खुले रखिएगा। कोई भी चीज़ कभी भी नॉक कर सकती है, आपको बुला सकती है और आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती है। वजह नीचे कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल का। 3 ऑफ पेंटिकल पैसों का कार्ड है,
मगर कम पैसों का कार्ड है और आपकी अटैचमेंट ज्यादा पैसे से। आपने अपने लिए जो मैनिफेस्ट किया हुआ है वो ज्यादा पैसे मैनिफेस्ट किए हुए। अगर आप मेरी इस स्क्रीन सेवर को भी देखेंगे मोबाइल के, तो उसमें आपको एक नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। ये हर वक्त मेरे सामने होता है। ये जो मैनिफेस्टेशन है वो कम पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे। तो ये मुझे चाहिए थे। तो इसी वजह से हो सकता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी मेरा ये वाला ख्वाब पूरा करने के लिए आ जाए, और इसी तरीके से आपके पास भी कोई और अपॉर्चुनिटी, आपका कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए आ सकती है। तैयार रखें अपने आप को। ये पास का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैं बार बार बताता रहा हूं कि स्वॉर्ड्स नेगेटिव भी होती है, स्वॉर्ड्स पॉजिटिव भी होती है। इसी रीडिंग में नेगेटिव स्वॉर्ड्स ये मौजूद है, और ये नेगेटिव स्वॉर्ड्स नहीं है, ये पॉजिटिव स्वॉर्ड्स है। अब ये जो स्वॉर्ड्स हैं, इसमें ये लग रहा कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये पास्ट की बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ज़हन सेट नहीं था, दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। चीजें अच्छी मैनिफेस्ट आपने कर ली, और ये और अच्छी और बेहतर हो सकती है। और यहां पर स्वॉर्ड्स पॉजिटिव आई, और आपको ये मैसेज दिया है कि आपके दुख दर्द पूरे हो जाएंगे। मैं पास्ट की बात कर रहा हूं अगेन, दिस इज प्रेजेंट। ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। अब जो इंसाफ है वो, एक लाइन बताऊं उर्दू की, कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसको इंसाफ कहते हैं। कम डालोगे कम मीठा होगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा मीठा होगा। तो जस्टिस का मकसद होता है कि जो आपकी एफर्ट्स हैं वो आप जितनी पॉजिटिव रखोगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उन एफर्ट्स में जितनी नेगेटिविटी डालोगे वो नेगेटिव हो जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप इसको पॉजिटिव पॉजिटिव रखें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। प्रेजेंट में आपको ये मशवरा है, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्ड है और आपको अच्छा रिजल्ट देता है ये वाला कार्ड। ये देखिएगा, 7 ऑफ कप्स, ये नियर फ्यूचर में आपके पास मौजूद है। 7 ऑफ कप्स आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है, और 7 ऑफ कप्स आपको यह भी मशवरा देता है कि अपनी प्रायोरिटीज बेहतर कर लो, अच्छी कर लो। प्रायोरिटीज बेहतर करने से मतलब कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, उनको करना नंबर 1 पे रखा किया जाता है। एबीसी बनानी पड़ती है, और फिर कम प्रायोरिटी वाले काम को नीचे ले जाना पड़ता है, और उससे कम वालों को उससे भी ज्यादा नीचे ले जाना पड़ता है। और जब आप रैंडम काम करते हैं, यानी कि जो आपके हाथ में काम है वही करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका टाइम ऐसे काम में निकल जाए जिसकी जरूरत नहीं थी इस वक्त, और आपका टाइम ज़ाया हो जाए। ये अच्छा कार्ड है और मशवरे का कार्ड है। ये कह रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज को सही कर लो, बेहतर कर लो, तो उसको बेहतर बेहतर हो भी जाएगी आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, ये आपकी फीलिंग्स हैं, और आपकी फीलिंग में कहीं ना कहीं बार बार रीयूनियन मौजूद है। कहीं ना कहीं आप रोमांटिकली किसी को अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल मौजूद है आपके पास। ये आपकी फीलिंग है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। कुछ भी हो जाए, जो लोगों की फीलिंग है, जो फैमिली की फीलिंग है, जो दोस्तों की फीलिंग है, जो कोलीग्स की फीलिंग है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उनके साथ बहुत बना के रखनी चाहिए, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से याद करें, और वो वाइब्स आपको कन्वर्ट करती हैं, आपको बेहतर करती हैं, आपकी जो मौजूदा पोजीशन है उसको 360 चेंज करती हैं। ये बता रहे हैं कि आप हैंग्ड है, आपकी फैमिली समझ रही है कि आप हैंग्ड हो गए, आप फंस गए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉरस ऐसा होगा जिसकी वजह से फैमिली की फीलिंग सही नहीं आ रही है। और हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर जाता हूं कि ये फीलिंग नेगेटिव हो जाती हो। एस ऑफ कप्स आपका ख्वाब है, नई मोहब्बत। और ये वाला जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ये भी वही है। किंग ऑफ कप्स भी वैसी ही बातें करता है। तो कहीं ना कहीं 3 कप के कार्ड हैं, मजबूत कप के कार्ड है। ये तीनों कप्स आपको मैनिफेस्ट करने में मदद देंगे, आपको नई मोहब्बत या फिर रीयूनियन में, कि कहीं ना कहीं बेहतरी आए। आखिरी वाला कार्ड नेगेटिव है, फुल नेगेटिव है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जहां पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड नेगेटिव कार्ड है। और ये जो नेगेटिविटी है ये सेल्फ क्रिएटेड है। एंजाइटी और स्ट्रेस हमेशा सेल्फ क्रिएटेड होता है, अंदर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आपके पास अंदर से प्रॉब्लम है, आपके पास एंजाइटी मौजूद है। अब अगर है तो इसको सही भी करो, और आप सही कर भी सकते। उसको सही करने के लिए आपको जो जतन करने कर लें, अपने आप को कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लें। ये 2 कार्ड, ये वाला आपकी फैमिली का और ये वाला कार्ड, ये दोनों नेगेटिव है। हो सकता है इस फीलिंग की वजह से आपकी फैमिली ने आपको सोचा हो, आपके लिए सोचा हो कि आप हैंग्ड हो, फंसे हुए हो, लटके हुए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, बहुत मज़ा आया रीडिंग करके अपनी और लोगों की। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। नो, इसने कह दिया नो, नहीं होगा। आखिरी वाला सवाल कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।